अक्सर पैसों को लेके कंफ्यूजन होता है ना। खैर, आज हम इसी कंफ्यूजन को दूर करने की चाबी के बारे में बात करेंगे, जिसे कहते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी कभी लगता है ना कि ये पैसों का मैनेजमेंट मतलब हिसाब किताब रखना ये सब एक पहेली जैसा है। अगर ऐसा लगता है तो यकीन मानिए ये बहुत ही नॉर्मल बात है। ज्यादातर लोगों को ऐसा ही महसूस होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस उलझन से बाहर निकलने का एक तरीका है। ये पूरा विश्लेषण इसी पर है कि कैसे हम फाइनेंशियल स्ट्रेस से निकलकर सिक्योरिटी तक का सफर तय कर सकते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये फाइनेंशियल लिटरेसी है क्या? देखिए, इसे किसी बहुत मुश्किल चीज की तरह देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये तो बस ये समझने का एक तरीका है कि पैसा हमारी डेली लाइफ में कैसे काम करता है। मतलब कमाने से लेकर बचाने, खर्च करने और भविष्य की प्लानिंग तक। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल टूल है जो हमें पावरफुल बनाता है। अच्छा, पर ये इतनी ज़रूरी क्यों है? मतलब क्यों फाइनेंशियल लिटरेसी इतनी मायने रखती है? चलिए अब इस पर बात करते हैं कि ये हमारी ज़िंदगी में असल में क्या फ़र्क ला सकती है। और ये फायदे सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं, बल्कि ये असल जिंदगी को बेहतर बनाने के तरीके हैं। सोचिए, स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन लेना, धोखाधड़ी और दूसरे फाइनेंशियल रिस्क से खुद को बचाना, अपने पैसों को हैंडल करने में कॉन्फिडेंस आना और फिर अपने बड़े बड़े सपनों को, चाहे वो पढ़ाई हो, घर हो या रिटायरमेंट, उनको सपोर्ट करना, ये सब इसी से मुमकिन हो पाता है। तो देखिए फर्क कितना साफ है। एक तरफ है अच्छे फाइनेंशियल फैसले जो स्ट्रेस कम करते हैं, लाइफस्टाइल सुधारते हैं और सिक्योरिटी देते हैं, और दूसरी तरफ है गलत फैसले जो कर्ज में डुबो सकते हैं और लंबे समय तक नुकसान पहुंचाते हैं। मतलब दांव पर काफी कुछ लगा है ना। तो अब तक हमने ये तो समझ लिया कि फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों ज़रूरी है। तो चलिए अब कैसे पर आते हैं, और इसकी शुरुआत होती है अपने फाइनेंशियल गोल सेट करने से। एक फाइनेंशियल गोल होता क्या है? असल में ये अपने पैसे को एक मकसद देने जैसा है, जैसे किसी मैप पर अपनी डेस्टिनेशन मार्क करना। जब कोई गोल नहीं होता तो पैसा बस आता है और खर्च हो जाता है, लेकिन एक गोल के साथ वही पैसा हमारे लिए काम करना शुरू कर देता है। मगर सवाल ये है कि गोल्स होने कैसे चाहिए। देखिए, कोई भी गोल बना लेना काफी नहीं होता। उन्हें असरदार बनाने के लिए एक बहुत ही आसान और पॉपुलर तरीका है जिसे कहते हैं स्मार्ट फ्रेमवर्क। आइए इसे एक एक करके समझते हैं। एस का मतलब है स्पेसिफिक, यानी लक्ष्य एकदम क्लियर और साफ होना चाहिए। एम है मेजरेबल, जिसे नापा जा सके ताकि हम अपनी प्रोग्रेस ट्रैक कर पाएं। ए मतलब अचीवेबल, यानी ऐसा लक्ष्य जो हमारी इनकम के हिसाब से पूरा करना मुमकिन हो। अक्सर लोग यही गलती कर बैठते हैं, बहुत बड़े बड़े लक्ष्य बना लेते हैं। असलियत से जुड़ा गोल ही हमें मोटिवेटेड रखता है। आर है रेलेवेंट, मतलब वो हमारी ज़रूरतों और वैल्यूज से जुड़ा हो। और आखिर में टी यानी टाइम बाउंड, जिसकी एक डेडलाइन फिक्स हो। ये फ्रेमवर्क किसी भी इच्छा को एक एक्शन प्लान में बदल देता है। जैसे ये उदाहरण देखिए, इससे बात और क्लियर हो जाएगी। 10 महीने के अंदर इमरजेंसी फंड के लिए 50,000 रुपए बचाने हैं। अब देखिए, ये स्पेसिफिक है, मेजरेबल है, अचीवेबल हो सकता है, रेलेवेंट भी है और टाइम बाउंड तो है ही। ये एक परफेक्ट स्मार्ट गोल का उदाहरण है। ठीक है, तो गोल्स तो सेट हो गए, लेकिन उन तक पहुंचेंगे कैसे? रास्ता क्या है? तो अब बात करते हैं एक्शन के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार करने की, जिसे कहते हैं एक फाइनेंशियल प्लान। तो इस प्लान का रोड मैप दिखता कैसा है? देखिए, सबसे पहला स्टेप है अपनी इनकम और खर्चों का हिसाब लगाना। फिर उसके बेस पर स्मार्ट गोल्स सेट करना। इसके बाद आता है मंथली बजट बनाना। फिर सेविंग्स और एक इमरजेंसी फंड तैयार करना। फिर इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करना। और हाँ, सबसे ज़रूरी चीज़, अपने प्लान को रेगुलरली रिव्यू करना और ज़रूरत पड़ने पर उसमें बदलाव भी करना। और आखिर में जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि फाइनेंशियल लिटरेसी हमें अपना फाइनेंशियल फ्यूचर कंट्रोल करने की पावर देती है। ये हमें ऐसे फैसले लेने में मदद करती है जो सोच समझ कर लिए गए हों। मतलब ये सब कुछ कंट्रोल और एम्पावरमेंट के बारे में ही है। तो ये विश्लेषण इसी एक सवाल पर खत्म होता है, अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को बेहतर बनाने की तरफ किसी का भी पहला कदम क्या होना चाहिए।